हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नरेंद्र अवस्थी, फाउंडर डायरेक्टर एंड एचओडी फिजिकल केमिस्ट्री वाइब्रेंट एकेडमी कोटा। मेरे साथ हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सुपरस्टार और वाइब्रेंट एकेडमी के डायरेक्टर एज वेल एज एचओडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमएस चौहान सर। हम आज आपसे बात करेंगे केमिस्ट्री में लास्ट 7 डेज में स्पेशली आपको क्या करना चाहिए। तो एमएससी सर, आपके हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री के ओवरऑल अगर हम सब्जेक्ट को देखें तो आपके हिसाब से लास्ट 7 डेज में हमें मतलब बच्चों को जेईई मेन के हिसाब से किन पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए? नमस्कार। तो सबसे पहले नरेंद्र अवस्थी सर का धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और बोलने का मौका दिया। तो जेईई मेंस में जो लास्ट 7 डेज की स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, जैसे किया था 83 रिएक्शन इन 90 मिनट्स। इस टाइप की पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जेईई मेन क्रैश कोर्स, उसको आप जरूर देख लें। उससे आपका जेईई मेंस का पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा एनसीईआरटी के चैप्टर्स पढ़ने हैं जो जो मेंस के सिलेबस में है। जैसे अभी पॉलीमर मेंस के सिलेबस में नहीं है तो उसको अपने को नहीं पढ़ना है, तो एनसीईआरटी पढ़नी है, यूट्यूब से प्लेलिस्ट देखनी है, और आपने जो भी सीट डीबीपी जहां भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, अगर आपने वो सब सॉल्व किए हैं तो उसकी लेवल 1, उसकी एक्सरसाइज 1 को एक बार वापस देखना है। और आपने अगर हमारी जो बुक है एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सॉल्व की है तो उसका भी लेवल 1 करना है। तो सिंगल चॉइस क्वेश्चंस देखने और यूट्यूब की प्लेलिस्ट देखनी है और एनसीईआरटी करना है। इनको जस्ट आप थ्रोली एक बार देख लें तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा एक एडिशनल चीज़ मैं और आपसे शेयर करूंगा कि आपको थोड़ा सा लास्ट के 7 दिन में खाने पीने का भी ध्यान रखना है। कोई नई चीज़ें नहीं करना है। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसे नहीं कि आप बाहर होटल का खाना स्टार्ट कर दो, रेगुलर बाहर का खा रहे हैं अपन या तला हुआ ज़्यादा खा रहे हैं। तो हेल्थ का भी ध्यान रखना है, हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना है। तो मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा। जैसे अपने यहाँ सूरज यादव जो ऑल रैंक 5 था, तो उसकी मदर की एक बात मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो उसने कहा था कि जब वो एग्जाम देने गए तो वो किसी होटल में जब ठहरे तो वो घर से ही, मतलब जैसे घर में जैसे दूध से दही जमाती थी, सेम वैसे ही वो होटल के अंदर दूध लेके आई, वैसे ही उसने दही जमाया और वैसे ही उसको देसी फूड होटल के रूम में बना के सूरज यादव जो AR5 था उसको दिया। तो मतलब मैंने देखा कि यार पेरेंट्स का कितना शानदार सोच थी कि बच्चे की दिनचर्या डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से जो पेरेंट्स साथ में जा रहे हैं, बच्चे का खाने पीने का ध्यान रखें, सादा खाना दें, उसको अच्छा हाइड्रेशन दें, पानी वानी उसको खूब अच्छे से पिलाएं ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, माइंड अच्छे से काम करे। अब मैं नरेंद्र अवस्थी सर से कहूँगा कि सर आप फिजिकल केमिस्ट्री में बताइए कि कैसे फिजिकल केमिस्ट्री को जेईई मेंस में कैसे रिवाइज किया जाए कि इफेक्टिवली जेईई मेंस का एग्जाम शानदार जाए। थैंक यू सर। फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों जो सर ने जैसा बोला ऐसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में जो टॉपिक अब जेईई मेन के सिलेबस में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल गैसेस स्टेट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, इनको आपको नहीं पढ़ना चाहिए और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि जो चैप्टर छोटे हैं, फॉर एग्जाम्पल लिक्विड सॉल्यूशन है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स लाइक थर्मोडायनेमिक्स, तो इनको भी आप वेटेज दें क्योंकि इनमें से भी प्रॉब्लम आते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट हो गया, रेडॉक्स हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, तो हमारे जो भी सिलेबस में टॉपिक हैं, थर्मोडायनेमिक्स एक लेंथी टॉपिक है, लेकिन उसमें से ऐसा नहीं होता है कि हर 3-4 प्रॉब्लम आते हैं। जेईई मेन में ऐसा नहीं देखा जाता है। तो आप अब टॉपिक्स को इक्वल वेटेज दें। एनसीईआरटी में उम्मीद करता हूं आपने आईओसी या ओसी या आपने पीसी का कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर कुछ पोर्शन रह गया हो तो जेईई मेन के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको आप कंप्लीट कर लें। और सारे फॉर्मूले अब आपको जिनमें यूनिट्स हैं स्पेशली उनका बहुत ध्यान रखें। एग्जाम में डेटा जो आपको आएंगे उनमें यूनिट्स का बहुत ध्यान रखें। साथ में ये देखें कि डेसिमल में क्या आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 5.05 है, 5.5 है, इस तरीके से। ये सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं। मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा, जब आप अपना आंसर फिलअप करेंगे तो आपकी स्पीड नेचुरल होनी चाहिए। ज्यादा स्पीड करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है फॉर एग्जांपल 5.85, आप जल्दबाजी में उसको 5.58 भी भर सकते हैं। तो बी केयरफुल, अपनी स्पीड जो नॉर्मल है उसी को रखें, बहुत ज्यादा उसको इंक्रीज करने की ट्राई ना करें। और उसके अलावा जैसे सर ने फूड के बारे में बोला, मैं आपको बोलूंगा कि आपको स्लीपिंग आवर्स का बहुत ध्यान रखना है। हमारी जो मेमोरी पावर है ये 7 आवर के आसपास अगर हम सोते हैं, फॉर एग्जांपल 7 आवर 15 मिनट है, 7 आवर्स, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है कि आपने जो पहले स्टडी किया उसको आप बहुत अच्छा रिकॉल कर पाते हैं एग्जाम के दिन। तो आपको लास्ट 7 डेज में अपने स्लीपिंग आवर्स 7 आवर से कम नहीं रखने हैं, 7-7.5 के बीच में आप रख सकते हैं कंफर्टेबली। तो मैं समझता हूं कि सर ने और मैंने जो बोला आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। So wish you good luck for JEE Man. Goodbye. Thank you.